नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तारीखों की घोषणा होने के बाद पहला ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें आरजेडी को जबरदस्त फायदा हो रहा है और सीएम के रूप में तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हुए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के तीर से नीतीश परिवार महागठबंधन की बड़ी रणनीति आई सामने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ जेएपी सुप्रीमो पप्पू यादव खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। जाने क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा जेडीयू का बिहार में सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद पहला ओपिनियन पोल में आरजेडी को फायदा, सीएम के रूप में तेजस्वी पहली पसंद। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है, जिसमें वहां के राजनीतिक हालात को कुछ हद तक साफ कर दिया है। इसके मुताबिक चुनावी नतीजों में आरजेडी गठबंधन ही सबसे आगे रह सकता है। ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे में सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखने की इच्छा रखने वाले ज्यादा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर यह ओपिनियन पोल रैंडमली किया गया है। 20 से 25 सितंबर तक का डेटा लिया गया है। इसके लिए 25,000 लोगों से बात की गई। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्से के लोग शामिल थे। रैंडमली सर्वे की खास बातें। बिहार विधानसभा चुनाव पर हुए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आरजेडी चुनाव में पहले नंबर पर रहेगी। वहीं एनडीए वाले गठबंधन का प्रदर्शन बुरा होने वाला है, बल्कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सर्वे के मुताबिक बिहार में तो आरजेडी 243 में से 223 विधानसभा सीट जीत सकती है। नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं है लोग। सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर जनता कितनी संतुष्ट है, इस पर भी सवाल किया गया। इसमें 90% लोगों ने पूरी तरीके से खुद को नीतीश कुमार की सरकार से असंतुष्ट बताया। वहीं सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार का कामकाज पसंद आया। इसमें 5% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के तीर से नीतीश पर ही वार, महागठबंधन की ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, तो सत्ता को बरकरार रखने के भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं लालू यादव की सियासी विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भुलाया नहीं जाता है, बल्कि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल होता है। बिहार की सियासी रणभूमि में इन दिनों यही देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए नीतीश कुमार के तीर से नीतीश पर ही वार कर रहे हैं। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी पूरी तरह से बदला हुआ है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। 5 साल पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। जेडीयू महागठबंधन के साथ खड़ी थी और ऐसे में नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तल्ख हमले किए थे, तो दूसरी ओर भी जमकर बयानबाजी हुई थी। इस बार के चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ हैं, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आधार बनाकर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरह से नीतीश के तीर से नीतीश पर ही निशाना तेजस्वी यादव साध रहे हैं। बिहार में पटना समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर नारे व भाषण तो 2015 वाले हैं। इनमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जेडीयू के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रहते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खास हमलावर थे। नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था, जिनमें उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया था। नीतीश की इस बात को अब आरजेडी अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पोस्टरों में इन बातों का जिक्र किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, चुनाव आयोग के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कोरोना काल में नए नियमों के साथ हो रहे इस चुनाव की समीक्षा राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नए नियम से खासा नाराज हैं। इन्हें चुनाव की तारीखों से तो ऐतराज नहीं, मगर चुनाव प्रचार की बंदिशों से नाराजगी है। नाराजगी ऐसी कि पप्पू यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। पप्पू यादव अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं और सोमवार को पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग से नाराज पप्पू यादव का कहना है कि आयोग प्रचार का तरीका बदले, और अगर कोरोना की इतनी चिंता तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं। पप्पू ने कहा, चुनाव से परहेज नहीं मगर नए तरीके पर ऐतराज है। बिहार इतना विकसित नहीं कि वर्चुअल प्रचार और चुनाव को तैयारी हो। यहाँ की 80% जनता इंटरनेट से दूर है। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के
कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चुनावी नियमों को पालन करेंगे। चौथा, रोड शो के लिए 5 वाहन का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय 2 वाहन ही रहेंगे। प्रत्याशियों के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा। और पांचवा, चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से नारे के जरिए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने नया नारा दिया है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह नारा जारी किया गया। लालू यादव ने लिखा है, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसान के भले के लिए बिल सच्चे दिल से बनता है, पूंजीपतियों के साथ डील से नहीं। बता दें कि उनकी पार्टी ने शुक्रवार को इस बिल के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। इस बार 1 लाख से अधिक बूथों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों के पुनर्गठन, अधिकारियों, मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में चुनावी सभाओं को लेकर उपलब्ध मैदानों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, नवरात्र से पहले शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, दिवाली तक बन जाएगी नई सरकार। जानिए वोटिंग की पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इस तरह इस बार बिहार चुनाव की प्रक्रिया नवरात्र के पहले शुरू होगी और दिवाली से पहले वहां नई सरकार बन जाएगी। पहला चरण वोटिंग 28 अक्टूबर, 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर, स्क्रूटनी 9 अक्टूबर, नाम वापसी 12 अक्टूबर तक। दूसरा चरण वोटिंग 3 नवंबर, 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, स्क्रूटनी 17 अक्टूबर, नाम वापसी 19 अक्टूबर तक। तीसरे चरण वोटिंग 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर, नाम वापसी 23 अक्टूबर तक। चुनाव परिणाम 10 नवंबर। 5 से ज्यादा लोग इस बार नहीं कर सकेंगे प्रचार। कोरोना संकट के चलते भीड़ भाड़ इलाके में जाने या फिर भीड़ इकट्ठा करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार करना होगा। कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकेंगे। चुनाव में सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ख्याल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान 46 से अधिक मास्क दिए जाएंगे। साथ ही हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जहां पर जरूरत होगी, मांग की जाएगी, वहां पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा और नामांकन भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, कहा अन्नदाता को फंड दाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता शुक्रवार को सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान और गरीब विरोधी पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद में पारित कृषि बिल के विरोध में भाग लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को फंडदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देंगे।
कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, किसानों के हाथ की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार देश को सही एजेंडे से भटकाने का काम कर रही है। इस कृषि बिल से बिचौलियों का पूर्ण राज स्थापित होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, साथ ही कहा कि चुनाव के लिए महागठबंधन से ज्यादा जनता तैयार है। एनडीए सरकार को जनता सत्ता से बाहर करेगी। किसानों के साथ सरकार को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके साथ ही वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले वोटर्स को ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।